मस्जिदें आसमान वालों के लिए भी जीनत है, आसमान वालों के लिए भी खुशी का सबब है। ये मस्जिदें जो तामीर होती है अल्लाह भी राजी होता है, प्यारे मुस्तफ़ा भी राजी होते हैं। आका तशरीफ फरमा थे, सहाबे किराम का मजमा था। एक सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आसमान की तरफ नजर उठाते हैं तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए खुशी के लिए, दिल को खुश करने के लिए आसमान में सितारों को पैदा फरमाया, नुजूम को पैदा फरमाया। जमीन वाले आसमान पर जब सितारे देखते हैं उनके दिल को सुरूर मिलता है, उनके दिल को चैन मिलता है, उनके दिल को करार मिलता है। या रसूल अल्लाह, जमीन वालों के लिए अल्लाह ताला ने आसमान में सितारे पैदा फरमाया, नुजूम पैदा फरमाया, मगर या रसूल अल्लाह आसमान वाले जब जमीन पर देखते हैं तो उनके लिए सितारे क्या है, उनके लिए नुजूम क्या है, उनके लिए खुशी का सबब क्या है। अब सुनो मदीने वाले का फरमा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऐ सहाबा, जमीन वालों के लिए अल्लाह ताला ने आसमान में सितारे पैदा फरमाए, मगर आसमान वालों के लिए अल्लाह ताला ने जमीन की मस्जिदों को सितारा बना दिया है। आका फरमाते हैं, अल मसाजिद नुजूमुल अहली समा, ये दुनिया की मस्जिद है, आसमान वालों के लिए सितारे हैं, नुजूम है। जब आसमान से झांकते हैं तो आपका हमारा घर नहीं देखते हैं, अगर देखते हैं तो अल्लाह का घर देखते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते खाने खुदा जिंदाबाद। ये मस्जिदें आसमान वालों के लिए नुजूम है, सितारे हैं। सुभान अल्लाह। मुहद्दिसीने किराम फरमाते हैं कि जैसे हम नजर डालते हैं आसमान में अंधेरा रहता मगर सितारे झिलमिलाते हैं, उनकी रोशनी नजर आती है, ऐसे ही जब आसमान वाले जमीन पर झांकते हैं तो ये मस्जिदें चमकती हैं, ये मस्जिदें दमकती हैं, इनसे नूर निकलता है और आसमान वाले खुश हो जाते हैं। एक आलिम का कौल मैंने पढ़ा कि आसमान में सितारे बहुत हैं मगर दो का बहुत ही नाम है, एक को सूरज कहा जाता, एक को चांद कहा जाता। आसमान के अंदर चांद का जवाब नहीं, सूरज का जवाब नहीं, सितारे बहुत हैं मगर चांद की शान अलग, मगर सूरज की शान अलग। ऐसे ही जमीन के अंदर मस्जिदें बहुत हैं लेकिन दो मस्जिद की शान अलग है। एक मस्जिद को बैतुल हराम कहा जाता है, मस्जिद हराम कहा जाता, और एक मस्जिद को मस्जिद नबवी कहा जाता है। खाने काबा, बैतुल्लाह शरीफ ये सूरज है तो गुंबद खजरा मस्जिद नबवी, अल्लाह की कसम ये चाँद है। इसी के सहारे जमीन वाले जीते भी है, आसमान वालों को करार मिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं गुफ्तगू का। मस्जिदों की शान बहुत बुलंद है, बहुत रुतबा है। आप इनको मामूली ना समझो, गौर से सुनना। आपने चंदा दिया, आपने मस्जिद बनाया, आपने हिस्सा लिया, सच बताता हो आपका मकान लाखों रुपया खर्च किए होंगे, कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर मस्जिद बनाने में एक ईंट देकर हिस्सा ले लिया, एक गोनी सीमेंट दिया होगा, कुछ पैसा दिया होगा, या वक्त दिया होगा, या मजदूरी की होगी, अल्लाह के यहाँ वो रायगा नहीं होगा, अल्लाह उसका बदला अता फरमाएगा। आप मस्जिदों को मामूली समझते हो, यही मस्जिदें हैं। जब बंदा इन्हीं मस्जिदों में खड़ा होता है नमाज के लिए तो जन्नत की हूर इस्तकबाल करती है। यही मस्जिदें हैं जहां से दीन का काम होता है। आओ सरा आपको बताता चलो, जब बंदा जमीन पर सफर करता है, अगर मीनार नजर आ जाते, मस्जिद का गुंबद नजर आता तो दिल को करार मिल जाता है कि यहाँ गुलामे मुस्तफा की आबादी है, यहाँ ईमान वालों की आबादी है। मुसलमानों अपने गांव में मस्जिदें तामीर करो, ये मस्जिदें यहाँ भी काम आएंगी और कल इंशाअल्लाह हश्र में भी काम आएंगी। क्या बात रही, जिंदाबाद। सुने
मस्जिदों की शान क्या है। आई है बात तो सुन लो। वक्त तो बहुत तेजी से गुजर रहा, लेकिन आप जितने जज्बात में सुन रहे हैं, मैं तो सोच रहा था 12 बजे के बाद अक्सर जलसों में तकरीर नहीं हो पाती, मगर इस जलसे में तकरीर हो रही है। और से सुनना, अल्लामा मुशाहिदी साहब का जोरदार खिताब सुन चुके हो, जरा मोहब्बत से सुनना। ये मस्जिदों की शान क्या है। आका जलवा फरमा है, सहाबा का मजमा है, अल्लाह के रसूल ने खुतबा इरशाद फरमाया, उसके बाद मस्जिद की तारीफ फरमाई, फिर मस्जिद की तारीफ करते करते मेरे आका ने फरमाया, सहाबा ये दुनिया की मस्जिद है, ये यहाँ पे जो बनाते तामीर करते अल्लाह की रजा के लिए, ये मस्जिदें खत्म ना होगी। कल हश्र में ये मस्जिदें भी रहेंगी, ये मस्जिदें बाकी रहेंगी। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह कयामत में सब फना हो जाएगा, ऐ अल्लाह सारी ज़मीन सारे मामला सब कुछ खत्म हो जाएंगे, आका ये मस्जिदें कैसे आबाद रहेगी। आका फरमाते हैं, ए सहाबा सुनो, कल भरोसे महशर जब बंदा उठेगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, पसीना निकलेगा, किसी के घुटने तक, किसी के कमर तक, किसी के सीने तक, किसी के गले तक, कोई डुबकी लगा रहा होगा। ऐसे आलम में कुछ लोग देखेंगे कि कश्तियां आ रही है, कश्तियां चली आ रही, कश्ती चलाने वाला मल्लाह कश्ती लेकर आ रहा। अर्ज किया या सहाबा ने, या रसूल अल्लाह हश्र में कश्ती कहां से आएगी, आका वहां कश्ती कैसी होगी। नबी का फरमान सुनो, आका फरमाते सहाबा, ये कश्ती कोई और नहीं होगी, ये दुनिया की मस्जिदें होगी जिन्हें अल्लाह कश्ती बना। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से जवाब दीजिए, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुसलमाने अहले सुन्नत हजरत अल्लामा फैजान रजा साहब क़िबला जमाली जिंदाबाद, जिंदाबाद, तवज्जो के साथ जिंदाबाद, कल भरोसे महशर जिंदाबाद। ये मस्जिदें कश्ती बना दी जाएंगी, जिन्हें आप बना रहे हो ना, तामीर कर रहे हैं, सुनना आपका घर वीरान हो जाएगा। 100 साल के बाद उसकी कौन चलाएगा। अब जुमला सुनो, आका फरमाते हैं, वो कश्ती चलाने वाला कोई और ना होगा, वो मस्जिद का इमाम होगा, मस्जिद का इमाम होगा, जो कश्ती को लेकर आएगा, अपने एक एक मुक्तदी को पहचानेगा। ओ फला तू इधर आ, ओ मुक्तदी तू इधर आ, तूने दुनिया में आबाद किया था, आज तेरे लिए एक मस्जिद कश्ती बना दी गई, सवार हो जा। फिर मुक्तदियों को इमाम सवार करेगा और लेकर रसूल की बारगाह में हाजिर होगा। या रसूल अल्लाह, ये है मस्जिद आबाद करने वाले। आका फरमाते हैं, जब वो मुश्तक आ जाएगा, उसका काम मुश्तक पहुंचाना, मेरा काम जन्नत दिलाना है। नबी शफात करवाएंगे। अगर चाहते हो कामयाबी तो मस्जिद तामीर करो, और तामीर करने के बाद मस्जिद को आबाद कर दो, फिर देखना दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पैगाम ले लो, मस्जिद बनाना आसान है, पैसा खर्च करो मस्जिद बन जाएगी। क्या बात रही, मुश्किल है इस मस्जिद को आबाद रखना। बेशक सच है। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, जैसे बनाए हो ऐसे इसे आबाद करना। मैं देखा माशाल्लाह शानदार मस्जिद तामीर हो गई, बेशक रंग और रोगन है, दीवारें चमक रही, मुनक्कश दीवार है, पुख्ता छत है, कलर लगा दिया गया, मस्जिद को खूबसूरत बना दिया गया, लाइटिंग कर दी गई, कुमकुमे झिलमिला रहे हैं। क्या शानदार नजारा। मगर याद रखना, मस्जिद की ज़ैबो ज़ीनत ये आपके पुख्ता दीवार से नहीं, पुख्ता छत से नहीं, मस्जिद की ज़ैबो ज़ीनत मार्बल से नहीं है, टाइल से नहीं है, एसी से नहीं है, पीओपी से नहीं है। मस्जिद की ज़ैबो ज़ीनत लाकर कालीन बिछाने से नहीं है, मुसल्ला मखमली मुसल्ला बिछाने से नहीं है। मस्जिद की अगर ज़ैबो ज़ीनत है तो नमाजियों के सजदे से है, कुरान की तिलावत से है, तस्बीह हो तहलील से है। ऐ मुसलमानों, जैसे सजाया है आज अहद कर लो, अज़ान
फजर की होगी हम अपना घर छोड़कर मस्जिद आएंगे, सुबह की अजान होगी हम मस्जिद में आएंगे, असर की अजान होगी हम मस्जिद आएंगे। तुम अल्लाह का घर आबाद करोगे, अल्लाह तुम्हारे घर को आबाद। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। भाई बहुत मस्जिदों को आबाद करो। ये मस्जिदें जब तक कच्ची थी नमाजी पुख्ता थे। आज हमने संगे मरमर लगाया मगर नमाजों का पता नहीं, मार्बल लगाया, टाइल्स लगा दिया, नमाजों का पता नहीं। याद रखना मुसलमानों, सुनो, कभी ये मस्जिदें हुआ करती थी, अगरचे जमीन कच्ची होती, अगरचे ऊपर खजूर की शाख पड़ी होती, मगर जब सर झुकता तो जलवे रब्बानी नजर आता। आप नहीं जानते हो कायनात का वाकया होगा। हजरत पूछने वाले ने पूछा था, अली जिस रब की तुम इबादत करते हो, जिस रब की बार सर झुकाते हो, नमाज पढ़ते हो, रुकू करते हो, तस्बीह पढ़ते हो, तहलील करते हो, देखा अगर सवाल हमसे होता खामोश थे, मगर कुर्बान जाओ हजरत अली पर, मौला अली की जात पर। हजरत अली से पूछ रहा है रब को कभी देखा? अली का जवाब सुनो, फरमाते हैं तुम पूछ रहे हो अली क्या तुमने देखा? कसम है उस जात की जिसके कब्जे कुदरत में अली की जान है। अली सजदे से सर नहीं उठाता जब अपने रब के तलों का दीदार कर लेता। कुर्बान जाओ, वो जमीन कच्ची पड़ी है, अली का सर झुक रहा है तो जब आश अली के आज आशिक अहद कर ले हम भी सर झुकाएंगे तो हुजूर सर झुकाएंगे। अल्लाह की कसम, जो सर अल्लाह के हुजूर झुकता है, अल्लाह वो सर किसी खैर के सामने झुक, हमेशा उस सर को सर बुलंद कर। तकबीर, नारे रिसालत, आला हजरत हजरत अल्लामा फैजान रहमतुल्लाह जमाली। लिहाजा मस्जिदें बनाओ हो तो मस्जिद को आबाद करो, करेंगे इंशाअल्लाह के बोले, इंशाअल्लाह मस्जिद आबाद कर। चंद रोजा जिंदगी है, आबाद कर लो इन्हीं मस्जिदों को, इन मस्जिदों से प्यार हो जाएगा। आका ने तो उसकी जिसका दिल मस्जिद में लटका रहे, मुअल्लक रहे, यानी अभी पढ़ के आया फिर दिल लगा है, फजर पढ़ के आया दिल लगा जोहर में जाना है, जोहर पढ़ के आया दिल लगा है असर में जाना है, असर पढ़ के आया दिल लगा है मगरिब में पहुंच, पढ़ के आया दिल लगा ईशा में जाना है, ईशा पढ़ के आया फिर दिल लग गया फजर में जाना। आका फरमाते हैं ऐसा शख्स मस्जिद में मुअल्लक हो, मस्जिद से लगा हो, इंतजार सलात में हो, तो इधर वो मस्जिद में जाने का इंतजार करता है, उधर जन्नत उसका इंतजार करती है। उस नमाज तुम मस्जिद में जाने का इंतजार करोगे, जन्नत तुम्हें अपने सीने में, अपने दामन में समेटने के लिए। लिहाजा इन मस्जिदों को आबाद करो। सिर्फ बनाना कमाल नहीं है, बनाए हो तो आबाद करना कमाल है। अब छोड़ देना बिस्तर, सुबह के वक्त आ जाना मस्जिद, आ जाना। आपने नहीं देखा, नहीं गौर किया, नहीं समझाए, अभी 10 साल भी नहीं गुजर, कोरोना का दौर आया था। क्या हुआ था? मस्जिदें जाना चाह रहे थे लेकिन नहीं पहुंच पा रहे थे, डंडे बरस रहे थे, दौड़ाए जा रहे थे, नहा धोकर टोपियां लगा के जा रहे थे लेकिन रोक दिए जा रहे थे। मुसलमानों, वो वक्त भी आपने देखा होगा जब
जब जुमा की नमाज आपने छोड़ दिया होगा, घरों पे पढ़ना पड़ा होगा, जोहर पढ़ना पड़ा होगा। जब आप चलते थे तो लोग डंडा लेकर पुलिस वाले दौड़ाते थे कि मस्जिद नहीं जा सकते, 5 लोग जा सकते। अभी हाल ही में ऐसा हादसा हुआ है, इतना जल्दी मत भुलाओ, इससे पहले की और बदतर हालात आए। अपने मस्जिदों को आबाद कर दो, मस्जिदों का रुख कर दो, मस्जिदों में जाया करो, मस्जिदों को आबाद कर दिया करो। मुसलमानों याद रखना, आज अभी मौका गनीमत है, वरना तुम्हारे नमाज पे पाबंदी लग रही है। आज तुम चौराहे पर नमाज पढ़ो, तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज हो जा रहा है। आज स्टेशन पे नमाज पढ़ो, तुम्हारे खिलाफ आवाजें उठ रही है। क्यों? क्योंकि नमाजी कम हो गए हैं, कलमा पढ़ने वाले बहुत हैं, नमाजी कम हो गए हैं। काश हर मुसलमान नमाजी बन जाता। अल्लाह की कसम, जिस दिन तुम फजर में जुमा की तरह पहुंचना शुरू कर दोगे, जमाना कहेगा अब मत उंगली दिखाना। मुसलमान बेदार हो गया है, मुसलमान जाग गया है। अल्लाह की कसम, तुम मस्जिद की तरफ आओगे, अल्लाह तुम्हारे लिए कामयाबी का दरवाजा खोल देगा, रास्ता हमवार कर देगा। अहद कर लो अपने आप से, अब चाहे दुनिया का काम छूट जाए, लेकिन इंशाअल्लाह बाद से नमाज नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह नमाज नहीं छोड़ेंगे, इंशाअल्लाह। नमाज को आबाद करो। आपके इमाम के लिए सिर्फ मस्जिद नहीं बनी है, आपके मुअज्जिन के लिए सिर्फ मस्जिद नहीं बनी है, चंद बूढ़ों के लिए सिर्फ मस्जिद नहीं बनी है, हाजी साहब लोगों के लिए सिर्फ मस्जिद नहीं बनी है। आज लोग समझते अरे इमाम साहब तो पढ़ ही रहे हैं, मुअज्जिन साहब तो पढ़ ही रहे हैं, चंद लोग चले जा रहे हैं, बूढ़े पढ़ रहे हैं। बूढ़ों के लिए नहीं, ये तमाम मुसलमानों के लिए मस्जिद बनी है, जवानों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। अपने साथ लाया करो तो बच्चों को भी लाया करो, ये मदीने वाले की सुन्नत है। सुभान। बाज बुजुर्ग तो फरमाते अगर मस्जिद से बच्चों की आवाज ना आए तो रो आने वाली नस्लों पर कि वो मस्जिद भूल जाएंगे। आबाद रखना है तो खुद आओ, अपने बच्चों को लेकर आओ। आपने नहीं देखा मस्जिद नबवी शरीफ में आका हुसैन को मेरे आका इमाम अली मकाम को लेकर आए थे रसूल पाक, नमाज में गए थे, सजदे में आका गए, तशरीफ ले गए तो इमाम हुसैन आपके पुश्ते अनवर पे बैठ गए। वाकया सुना होगा। यही मस्जिद नबवी शरीफ जिसको मेरे आका ने तामीर किया, अपने मुकद्दस दस्ते पाक से ईंट रखा, हज़रत अबू बकर को फरमाया अब तुम रखो, उनके बगल में हज़रत उमर से फरमाया तुम रखो, उसके बाद फरमाया उस्मान गनी से तुम रखो, फिर फरमाया मौला अली से तुम रखो, फरमाया मेरे बाद यही खुलफा है। सुभान, यही खलीफा होंगे। अल्लाह के रसूल ने मस्जिद तामीर की है, पता चला मस्जिद बनाना सवाब भी है, इबादत भी है और मदीने वाले की सुन्नत भी है। सुभान। और कमाल ये है, ये मस्जिद शरई है, ये शरई मस्जिद है। मस्जिदें तो बहुत बनती हैं, खेत खलियान में पड़ी हैं मस्जिदें बनी, कोई पढ़ने वाला पता नहीं जिन्नात भी जाते हैं कि नहीं जाते वहाँ। गलत तो नहीं कह रहा। सऊदी का पैसा आता, खेत खलियान में बना के फोटो खींच के पैसा ले लेते। 10 लाख आया, 2-3 लाख में बना दिया, बाकी उनका हो। मगर गांव वालों, आपको दिल की गहराई से मुबारकबादी पेश करता। आप गैरों के टुकड़ों पे नहीं पल रहे हो, आप दूसरों की हुकूमत से पैसा लाकर मस्जिद नहीं बनाए हो। आपने बनाया तो अपनी मेहनत का पैसा बनाया दिया है, अपनी मेहनत और गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च किया है। क्यों? याद रखना, हम मस्जिद बनाए तो शरई मस्जिद रही, लेकिन अगर मसलके आला हजरत पे चलने वाला सुन्नी सहीह अकीदा मस्जिद बनाता है, वह मस्जिद शरई है। वहाँ नमाज पढ़ने से मस्जिद का भी सवाब मिलता है, नमाज करना। मस्जिद ज़रार भी बनाई गई थी।